अस्सलाम वालेकुम। सुनन, आप लोगों ने पूछा है कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब यही है कि जो मैट्रिक्स ए है उसको मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इट इज़ अबाउट 3 to 5, 5 by 5 का मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर निकालने का मतलब यही है कि ए को दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अगर हम इसको मैनुअल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो इसी के लिए आपको ये मैट्रिक्स ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन का बताया गया ऊपर। अब इसमें क्या होता है, मैंने अपने हिसाब से इसको पार्टीशन कर दिया 4 हिस्सों के अंदर, ताकि मैं हर एक ब्लॉक को इंडिविजुअल सॉल्व करके उसकी जगह पे उनकी वैल्यू को पुट कर दूं। क्योंकि इतने बड़े मैट्रिक्स को अगर हम एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कैलकुलेशन में एरर की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास स्पेस कम होती है। इसी वजह से हम इसको ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन या पार्टीशन ऑफ मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पे इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और पूछा गया है कि मुझे इसका ए स्क्वायर बताइए। नीचे आते हैं। अब जब मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो हर एक का एक ना एक नाम है, ठीक है। अब जैसे कि ये आपको एरो वाला नज़र आ रहा है, इसके अंदर जनाब वाली 3 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए मैंने इसको A32 कहा। इसी तरीके से मेरे पास शुरू में एक मैट्रिक्स है जिसमें नज़र आ रहा है कि डायगोनल के अंदर वैल्यूज़ 2 2 2 लिखी हुई है, जो बेसिकली क्या है, अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं तो मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई बन जाता है, यानी कि 1 1 1। तो किसी भी कांस्टेंट को अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सिंपल उसकी डायगोनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। एक मैट्रिक्स मेरे पास निकल कर आया जिसके अंदर तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हैं और ज़ीरो को अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँगा ज़ीरो के ही मैट्रिक्स से तो आंसर मेरे पास ज़ीरो ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि 2 by 2 का मैट्रिक्स है जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आपको अगले पेज पे लेकर आता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात समझ में आ चुकी होगी कि अब हमने इंडिविजुअल हर एक ब्लॉक को सेपरेटली देखना है। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास एक अलग मैट्रिक्स है जिसका साइज़ है 3 by 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम का। ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है जिसकी तमाम वैल्यू ज़ीरो है और ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी अंदर 2 by 2 का है और हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप इस फिगर को देखें तो वो बात जो मैं कह रहा था कि ए स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। अगर हम इसको बिल्कुल सेपरेट कर दें, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने ये सेपरेट किया, ये मेरे पास मैट्रिक्स ए की एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है और ये अगेन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको सेम ए मैट्रिक्स से, ठीक है। तो ये 2i3 क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2i3 हो जाएगा। 2 की जगह अगर मेरे पास 5 होता तो मैं 5 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता तो वो डायगोनल के अंदर 2 की जगह पे 5 लिखा हुआ आता। ये A32 वो मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाला है, ठीक है। ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसकी तमाम वैल्यू ज़ीरो है, दिस वन, ठीक है। अगेन हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका साइज 2 है और उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये वाला, जस्ट लाइक दिस वन। तो अब हमने इसको सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला के, यानी कि अब हम 2 by 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम 2 by 2 मैट्रिक्स से। तो अगर आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे
सो आफ्टर कैलकुलेशन ये आपके पास आ जाएगा 4, दैट इज 2 to the 4 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू A32। 0 हमारे पास 0 ही रहेगा क्योंकि उसका आंसर 0 आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम जब मल्टीप्लिकेशन करके दिखाएंगे तो हमारे पास ये 4i2 आ जाएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर करना क्या था, हमने दोबारा से अपने उसी मैट्रिक्स को लिया जो हमने पहले देखा था। अब हम उसी सिंप्लीफाइड को उनकी जगह पे उनकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। सो 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने आपको बताया कि सिंपल डायगोनल में तमाम वैल्यूज़ को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो तमाम वैल्यूज़ 4 हो गई। ठीक है, और आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ रहा है 4a32। तो हमें पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स को हम अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसकी तमाम वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स की जगह हमने सिंपल उसकी 0 की वैल्यूज़ रख दी, और सिमिलरली हमने आफ्टर कैलकुलेशन 4i2 को हमने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल वैसे ही कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था हमारे पास 1 0 1 0, और हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 0 4 0 हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आ चुका होगा। ये कैलकुलेशन काइंडली आप लोग करिएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो आपके सामने ये वैल्यूज़ निकल के आएंगी। तो ये एक आसान तरीक़ेकार है किसी भी बड़े मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालने का, कि आप उसको पार्टीशन में कन्वर्ट कर दें और फिर उसको सॉल्व करें। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी अगली क्लास के अंदर है, मैं ज़रा उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ, दैट इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है आपका ये रहा जनाब 2 1 2 1 -3 2 2 -1 3 1 2 3। ये ध्यान में रखिएगा, ये एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता है रोज एंड कॉलम सेम होते हैं, तो इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम है। कॉन्सेप्ट रैंक निकालने का बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल रहे थे, बस उसमें हम ये कर रहे थे कि बाकी तमाम ऊपर हम 1 लेकर आ रहे थे, नीचे तमाम वैल्यूज़ को 0 कर रहे थे। इसमें हम इसका थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू को हम एज इट इज़ रहने देंगे और नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ को 0 लेकर आएंगे। तो यहाँ देखिएगा, अब मैं इसको 0 लेकर आ रहा हूँ, तो 0 कैसे लेकर आऊँगा कि ऊपर वाले टर्म को मैं -1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ऐड कर दूंगा मैं R2 के अंदर, तो मेरे पास तमाम वैल्यूज़ ये 0 हो जाएंगी, जैसा आपको नज़र आ रहा है 0। ठीक है, और ये 7/2 ये वही आफ्टर कैलकुलेशन वैल्यू निकल कर आई। सिमिलरली अब मैं इसकी अगली फर्स्ट कॉलम की ही लास्ट वैल्यू को 0 करूँगा, तो इसको 0 करने के लिए भी मैं -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँगा इसमें, तो ये वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो कॉलम 1 के लिए मैंने तमाम वैल्यू 0 कर ली। अब सिमिलरली जैसे हम करते थे कि सेकंड कॉलम की तरफ हम जाते थे और सेंटर वाली वैल्यू को 1 करते थे, यहाँ हमें 1 करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उसकी जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसको हमें 0 करना है। ऊपर वाली वैल्यूज़ को 0 नहीं करना, सिंपल नीचे वाली वैल्यूज़ को 0 करना है। ये मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों। खैर, आफ्टर कैलकुलेशन, ठीक है, मैंने नीचे वाली वैल्यूज़ को 0 कर दिया और मेरे पास यहाँ 0 आ गई। ठीक है, अब मैं आगे देखूँगा इस 0 के आगे की वैल्यूज़ क्या आई हैं। अगर वहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि यहाँ पे 0 0 नहीं आ रहा, तो मैं जनाब वाली यहीं पे स्टॉप कर जाऊँगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ इट इज़ पॉसिबल कि मेरा जो मैट्रिक्स है इसका जो रैंक है वो 3 है।
क्यों 3 है? क्योंकि ये भी सॉल्व हो सकता है, सेकंड कॉलम पे सॉल्व हो सकता है और थर्ड कॉलम पे भी हमारे पास वैल्यू है। अगर मेरे पास थर्ड कॉलम में यहाँ पे 0 आ जाता है बिल फर्ज, तो ये वैल्यू भी मेरे पास 0 ही आएगी। तो मैं कहूँगा कि मेरे पास जो है यहाँ पे रैंक जो आएगा फिर 2 निकल कर आएगा। इस सूरत में हमारे पास रैंक निकल कर आया 3। क्यों 3 निकल कर आया? क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम के लिए सॉल्व कर लिया, नीचे की वैल्यू सॉल्व कर ली। सेकंड कॉलम के लिए हम जब सॉल्व करेंगे नीचे की वैल्यू 0, तो थर्ड वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और हम कह देंगे कि हमारे मैट्रिक्स का रैंक 3 है। अगर नीचे की तमाम वैल्यू 0 आ जाती हैं, दैट इज़ 0 0 0 0, तो मैं कहूँगा कि मेरे मैट्रिक्स की रैंक वैल्यू 2 है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को। थर्ड कॉलम को मैं सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई है।